So hello guys, welcome to the Buddy Bulletin podcast. So today we are gathered here और हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज पे बात करें जो आप सबके लिए बहुत रिलेटेबल है और जिस चीज को आप लोगों ने पहले बहुत ज्यादा प्यार किया. The thing that I'm talking about is our school life because school life is something जो जिस चीज का हम में से किसी ना किसी टाइप की मेमोरीज रिलेटेड हैं ही है, या तो स्वीट या बिटर स्वीट या फिर काफी ज्यादा खराब. एंड जजिंग बाय द स्माइल जो कुंवर के चेहरे पे आ चुकी है, आई एम प्रिटी डैम श्योर कुंवर के पास कोई बहुत फनी किस्सा है जो जिसके साथ वो स्टार्ट करना चाहता है. सो कुंवर, आई गोना पास आउट द मेंटल टू यू. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? So guys, school, you know, अगर दूसरा चांस मिला हमें इससे बात करने का, so बहुत से किस्से हैं यार. स्कूल लाइफ वाज एपिक, यू नो. स्कूल मेमोरीज की बात कर रहे हैं यार गाइस. देखो, तो हम क्रिसमस को कैसे भूल सकते हैं यार. जो हमारे स्कूल की जो मेजर जो होता है ना कि हम घर पे मनाते हैं दिवाली और क्रिसमस मनाते हैं स्कूल में. बिकॉज़ वो जबरदस्त दिन होते थे. कॉन्वेंट तो का क्रिसमस से मेरे को एक सीरीज कॉन्वेंट का होता था ना, ऐसे कि ब्रेस योरसेल्फ, इट्स क्रिसमस टाइम. ऐसे हो जाता था कि ये अगले 5-10 दिन बस ऐशी होने वाली है, ऐशी होने वाली है. तो ना क्रिसमस के दिन की मेरे को एक बात याद आएगी. तो ना हम ना क्रिसमस पे ना क्रिप वगैरह बजता होता था. तो ना हमारी क्लास की बारी आने वाली थी. हमने कैंडल्स वगैरह गाते थे ना, तो क्लास वगैरह हमने डेकोरेट करी हुई. तो क्रिप बनाया हमने साइड में, वहां पे कॉटन रखी हुई, ठीक है. और उसके बाद में जो वो होते हैं मतलब कॉटन वगैरह रखी हुई, वहां पे हमने सारी वो जीसस क्राइस्ट का वो सब रखा, और जो घास फूस सी थोड़ी रखते हैं वो सब रखी हुई. तो ना उस पे कैंडल्स लगानी थी थोड़ी सी. तो मैं सारे कैंडल्स को जला रहे हैं. तो ना हमारी बारी आने वाली थी. बस हमारा ए सेक्शन था, तो सी सेक्शन तक पहुंच गए. मतलब एक सेक्शन के बाद बारी बारी थी. तो ना सारे तैयारी कर रहे, और ना मैडम लोग कह रहे, मैम कहते ये करना वो करना. मैम कहते लाइट द कैंडल्स, फादर इज हियर, सिस्टर इज हियर. तो ना लाइट करे. अभी अगली क्लास में कहते कर दो. तो हम लाइट कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे. तो ना हमारा दोस्त था एक, पता नहीं क्या ही कहूँ उसके बारे में. तो ना वो लाइट करने लगा, उससे जली नहीं माचिस. तो ना वो देख रहा है, उसे जल नहीं. उसने ऐसे करके जलाई, और ना उसने उसकी भी स्पार्क ना सारी वो कॉटन पे लगी, और वो पूरी क्रिप पे आग लगी. ठीक है, वो इतनी ज्यादा आग लगी, बच्चे सारे साथ बैठे हुए, ठीक है, पूरी क्रिप पे आग लगी. और वो वहां पे थे, सारे क्लास में हड़बड़ी. दो टीचर्स थे हमारे, अनुराधा मैम और कृति मैम. अनुराधा मैम कहते हाय हाय ये क्या कर दिया. अनुराधा मैम, कृति मैम, वो दोनों कह रहे हैं पानी दो. तो इतने ना हमारा दोस्त था, ठीक है, वो ना वो बड़ा वो होता उस टाइम पे ना, बड़ा फैला हुआ था कि यार स्कूल का जो फिल्टर होता है उसमें गंदा पानी आता है, ऐसे बेकार से पानी आता है. तो ना वो बड़ा वो होता था, साला हाइजीनिक समझता अपने आप को. तो ना घर से पानी लेके आता था. तो ना वो वहां पे आग लग रही, मैम कह रही कोई पानी दो. वो वहां पे पानी, वो बिल्कुल जैसे जहाँ पे आग लग रही है ना, उसके 2 बेंच बाहर बैठे वाले से पानी पी रहा है. मैम कहते क्या करे, पानी दो. मैम उसकी बॉटल ले, कहते नहीं मैम मेरा घर का है. नहीं दे रहा मैम, मेरा घर का पानी है, मेरा फिल्टर वाला है, मेरा घर का है. मैम ने जो उसके मैम कहती तेरे घर का है. मैम ने जो उसके ठक लगाई ना उसके 2 मिनट. कहती अरे इधर सारी जान सबकी जाने वाली है, तू कह रहे तेरे घर का पानी फिल्टर वाला हो. मैम कहते कौन से तुम्हारे एग्जिस्ट में वो फंक्शन हो गया, फादर आएगा, उनको सब दिख गया कि वो आए, सारी सफेद कॉटन सारा वो सब काला काला पड़ा है, सारी आग से वो सब हुआ पड़ा है. तो फादर आए, उनको सब पता लग गया, इंप्रेशन पता लग गया, और हमने किसी तरह ना वहां पे बच्चे खड़ा दिए, छुपा दिए. वो गए. मैम ने तो जो मैम कहते कौन से तुम एलेक्सिस छुपा के रखते हो इसमें, है जो ये तुम्हारा घर का पानी, क्या घर के पानी में क्या चीज थी तुम्हारी, ऐसे घर के पानी कहाँ से आता है घर का पानी तुम्हारा. क्रिसमस है ना, मेरे को एक सबसे जबरदस्त जो चीज वो याद है, मेरे को ना हर साल सांता क्लॉज बनाते थे. मैं क्या गोल मटोल था, मैं बच्चा होता था तो मेरे को हर बार सांता क्लॉज बना देते थे. मैं भी बहुत बनाया सांता क्लॉज तो सांता क्लॉज तो ना वही क्रिसमस का ही दिन, उस दिन तू वो तो कंपटीशन. 7 सेंटा क्लॉज बना. तेरी ये जो ऊपर फोटो आ रही है ना, 7 सेंटा क्लॉज बना तू तो. गैंगस्टर सेंटा क्लॉज. यार, तो मैं जब तो मेन वो दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिन, जब कैरल वगैरह गाने होंगे, तो ना मेरा दोस्त ना नई टाइप की पता नहीं कौन सी फ्रिल लेकर आया. तो कहता, मैं कहा ये क्या लाया, मैम ने कहा था कि लेकर आना, ये इसको लगानी है, कुछ थी वो लाइटों वाली फ्रिल थी. तो कहता मैम ये बहुत अच्छी है, इसको लगाते हैं, ये हटा दो, ये वो हटा दो, सब
ऐसे कर लेंगे। तो फिर ना मैम कहती चलो अब रहने देते हैं, अब जैसा है वैसा ठीक है, यही लगे रहने दो। कहता नहीं नहीं मैम अब मैं लेकर आया, अब यही वाली लगानी है। भाई उसको पता नहीं क्या क्रेज चढ़ा, वो पता नहीं वो डिफेक्टेड सी फ्रिल लेकर आया था। तो उसने ना साले ने जो प्लग था ना वो प्लग से वो फ्रिल हटाई, उसकी फ्रिल की ना पावर पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, हैवी वाली लेकर आया था। भाई उसने वो फ्रिल जैसी बटन में डाली, बिना बटन एक तो बंद करे ना, 100 बटन डाली, पटक्का बजा एकदम से टा सारे पक्के क्लास के, भाई क्लास के सारी फ्रिल खत्म, जो लाइटें लगाई थी सब बंद, लाइटें बंद, सब खत्म हो गया, टक्का टक्का बजा था भाई, फ्रिल में ऐसी सड़ गई सारी। मैम ने ना ये बड़े कलाकार बनते होते हैं यार ये। मैम ने उन लोगों को थप्पड़ लगा कि साले तेरे को मना किया था ना मैंने मत कर, अब इन फ्रिलों से भी गए हम। अगर हम बात कर रहे हैं फनी टॉपिक्स की, और मतलब कि कोई ऐसे बंदे की जिससे मतलब कि हंसी आ ही जाए, जिसके मतलब कि कारनामे ही ऐसे है, तो हम अपने एक बहुत ही अजीज जो दोस्त को भूल नहीं सकते हो। ठीक है, उसके जो बाहर मतलब किस्से है ना, उनपे तो एक किताब लिखी जा सकती है। अक्षय कोई लाइट डाल यार, तू हमारा दोस्त, उसको हम नाम दे देते हैं सी। नहीं ठीक नहीं, है, सी हो गया यार, सी हो गया, सी हो एन गया। एन ठीक है। यार सी, सी यार, सी थोड़ा सा सी इमोशन है लगता ब्रो, है ना। इमोशन सी है वो। इमोशन, सी सी ना करे, सी से सी पहचान हो जाएगी। सी से पहचान, तू समझ ही गया, सब समझ जाएंगे यार। नहीं यार, एन 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 चल ठीक एन है, एन एन जस्ट एन फॉर द सेक ऑफ इट इस बार एन रखेंगे उसका नाम, इस एन बार नहीं, मतलब ठीक वो है, एन ही है। एन ठीक है ना। एन। तो एक बार हम ठीक है, तो हम क्रिकेट खेलते थे, वो मैं खेलते थे, तुम तो खेलते नहीं थे हमारे साथ। हाँ ठीक है, तो वो मेरे घर आता था क्रिकेट, मतलब या फिर जाते जाते टूर्नामेंट था हमारा एक ललतो पिंड में। तो हाँ। ललतो पिंड में हमारा टूर्नामेंट, हमारे सर होते थे उस टाइम, न्यूटन सर होते थे। तो न्यूटन सर हमारे पास आए नहीं, वो तो हमारे एक और सर नए नए आए थे, छोटे छोटे। तो वो वाले सर हमारे साथ आ गए, तो उसके साथ ही एक और लड़का आता था, मैं उसकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो वो वाला सर तो वो आया। उसका ले लेते हैं नाम एम। एम ठीक है। एन और एम, वो दोनों आसपास ही रहते थे। तो दोनों दोनों ने बोला तो कि क्या कलाकार। हाँ तो टूर्नामेंट है हमारा, तो कपूर मुझको हमें ले जाइयो। मैंने बोला ठीक है, तुम ये कीज होटल के बाहर आ जाना। दोनों आ गए, अपने ऐसे बस्ता उठा के ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, दोनों छोटे थे। हाँ तो दोनों को लिया, वहां से स्कूल गए, स्कूल से ललतो पिंड, ललतो पिंड पहुंचे, अपना जोनल टूर्नामेंट चल रहा था। वहां पे पूरी इतनी इंटेंस डिस्कशन चल रही है कि अब हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, अब कौन सा बॉलर खिलाना है। तो वो दोनों बॉलर बुलर अच्छे थे, तो बॉलर ऐसे खड़े हैं, वो जो एम है वो ऐसे खड़ा है, और जो एन है वो उधर खड़ा है। एक सर और सर बैठे हुए हैं अपनी प्लास्टिक चेयर पे, वो ऐसे अपने मोबाइल में हमको टैक्टिक्स बता रहे हैं कि ऐसे टैक्टिक्स, ये हमारे टैक्टिक्स है, ये वो टैक्टिक्स, अब ये करना है। तो वो दोनों ऐसे खड़े हैं, जो एम पीछे खड़ा है। तो गलती से क्या हुआ, सर की ना नई नई अभी मैरिज हुई थी। तो सर की मैरिज हुई थी, तो सर की फोटो आ गई, मैसेज आ गया व्हाट्सएप, सर ने हाँ ओपन किया, तो उस पर हमारी अभी इंटेंस डिस्कशन डिस्कशन चल रही है कि सामने वाली टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो वहां पे ऐसे खड़ा है वो, एम बोलता, उसकी नई नई उसकी शादी हुई, सर की तो फोटो आ गई। सर तो हाँ। बोलता एम कि ये सर बड़ी सुंदर लड़की आपने फोटो रखी हुई है। तो सब, और अभी हफ्ता पहले सर ने हमको बताया मेरी अभी नई नई शादी हुई है। वो सर ऐसे ही देखा, सर बोलते क्या, सुंदर व्हाट आर यू स्पीकिंग एम, लड़की रखी हुई है। रखी हुई है, रखी ओ हुई है। वो यार। खड़ा, सर खड़े हुए, सर बोलते आ जा तू, ऐसे सर ने हाथ रखा, ले गए साइड में। वो आए, फिर हमको तो दिखे नहीं, पीछे चल गए थे कहीं। वापिस आए, बेचारा ऐसे बड़ा उदास सा जाके बैठ गया। एम। सर एम उदास जाके बैठ, एन गया उसके पास, एन एन का ना अच्छा दोस्त था। ठीक है, तो एन बहुत अच्छा दोस्त था। वो बोलता क्या हुआ एम, बोलता तू मेरे मुंह ना लग, तो तूने वैसे ही मेरे 100 रुपए दे दिए होते हैं, तू ना मेरे भी मुंह लग।
यार वो एन ने हमेशा किसी ना किसी के 20 रुपए, 25 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए किसी के दे ही होते थे। वही ना, टूर्नामेंट में भी मैं बोला तो तेरा अभी तक हिसाब नहीं क्लियर हो, बोलता नहीं यार ये ना ऐसे ही बोलता रहता है पर मेरा फुल हिसाब क्लियर है। वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। वो फिर पर हमारा चलो टूर्नामेंट अच्छा हो गया, पर वो सर ने फिर उसको कभी अपनी ना अपना टैक्टिक्स के टाइम तो कभी भी अपना मोबाइल नहीं चलाया, ये तो सर ने क्लियर कर दी बात। ओ यार 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 अगर 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 तू देख अक्षित, अगर तू एन की बात कर रहा है हाँ तो एन के साथ ही अगर तू एम को रिलेट करे तो एन और एम से तू एन का, एम से हमारे जो सर थे बॉन्टी सर, हाँ उनके साथ जो रिलेशन था वो नहीं तू निगलेक्ट कर सकता। उस पे क्या, उस पे तो इतने अनगिनत टॉपिक है। ठीक है तो वो प्लस उस पे ना एक चर्चा। एक तो तुझको याद ही है, ठीक है वो तू बताइयो, ठीक है एक मैं चल बताना ठीक है चाहूंगा। ठीक है। तो ये बड़े वाला मैं हमारी, बताऊं, मतलब बड़े वाला हाँ मैं। बड़े बड़ा ग्रैंड तुझे दिया, तो चल एक ठीक छोटा सा है। किस्सा था। तो उसमें हुआ क्या, जो हम ऐसे ही ग्राफ्स हम कर रहे थे अपने, डिस्कशन हमारी चल रही थी, तो सारे बच्चे बैठे हुए थे अराउंड अबाउट 55-60। तो सब बैठे हुए थे, सर बोल रहे थे कि आके तुम बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ ग्राफ है, ठीक है बस ये इतना बताना है। और वो बंदा बैठा हुआ सेकंड लास्ट बेंच पे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर, और वो ऐसे करके बैठा हुआ है, पीछे ऐसे छाती चौड़ी करके ना, हाँ ऐसे करके बैठा हुआ ऐसे पैर ऊपर करके। है। हाँ सर ने बोला आ जा, ऐसे सर ने आ जा ही करा। उसके साथ तो बहुत सर की वो उठ के, और उस टाइम तक ना सर की और उसकी केमिस्ट्री जो है ना बड़ी इंटेंस हो चुकी थी, एंड ऑफ द ईयर चल रहा था, इंटेंस ऐसे हो गई था, थी। मतलब 36 का आंकड़ा था। ओए वो तो ट्यूशने जाता था, मतलब दो दो, मुझको लगता है दो तो तीन तीन ट्यूशन जाता था एक ही सब्जेक्ट की। तो हाँ इतना उसके दिमाग में था कि मुझको सब आता है, और आता, चलो नंबर हाँ तो अच्छे आए उसके। पर सर ने बोला आ जा तू, तुझे मैं पूछ के देखता हूँ। और वो सबसे हाँ सिंपल आंसर था, इतना सिंपल आंसर था हाँ। मतलब कि वो मैं और कुंवर भी दे सकते थे। वो ठीक, क्यों दे सकते थे, क्योंकि अभी 30 सेकंड पहले अभी आंसर बताया था, सर ने बात उठाया करी थी। हाँ फायदा। हाँ हाँ सर ने फायदा हाँ उठाया, उसका ध्यान नहीं था, बस सर ने बुला हाँ। लिया। ओ हो, उसने बोला ये दिस इज ग्राफ कौन से होते थे, मुझको भी याद नहीं है यार कौन से वो ग्राफ मेरे होते को थे। भी याद नहीं आ रहा यार। उसका बिल्कुल एक वो था, उससे बिल्कुल नहीं उल्टा बता दिया था मेरे ख्याल से उसका। एक था कॉनकेव ग्राफ था और एक था हाँ कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में था। हाँ हाँ हाँ। बस उसने ठीक कहा है। था ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, उसने उल्टा बना के आ गया था। और और सर ने उसको बोला कि कॉनकेव बना दे, उसने कॉन्वेक्स बना हाँ दिया। सर ने बोला हाँ, कॉन्वेक्स बना वैल्यूज दो, वैल्यूज बिल्कुल कॉनकेव सब बना सही दो। था, बिल्कुल सब ठीक था। बस जो ग्राफ का वो था वो कन्वेक्स था। और ऐसे उस कुछ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उसने बनाया, उसने सर से हाँ कंफर्म नहीं करा सर सही है, हाँ हाँ वो उसने हाँ। चौक उसने रखा। ऐसे चौक, ऐसे ऐसे, वो चौक का वो था ना, उसने ऐसे चौक रखा और ऐसे चौड़ा, भाई ऐसे भाई चल पड़ा वो पीछे को। सर ने पीछे से ही एक धरती का हाथ पे, ये सर पे, सर ने पीछे दिए ठक, इधर आ। कहते भाई कहते क्या हुए थे। इतने कॉन्फिडेंस से चले, एक टाइम तो पूरी क्लास को लगा कि हम गलत सोच रहे थे, ये लड़का सही करके आ रहा सही सोच रहा था। उसने ऐसे रखा चौक और वो ऐसे हो गया, पीछे से ही सर ने ठक, इधर आ। है। ओ यार ओह माय गॉड। उसके तो बाद सर ने उधर खड़ाया। उसके बाद सर कहते देखो बेटे, क्या कहा था अक्षय, वो क्या कहा था मेरे को बता जरा, मेरे थोड़ा विविड मेमोरी होगी वो। सर ने उसको बोला देखो बेटे तुम इतने कॉन्फिडेंस हो, चलो कुछ नहीं, तो तुमको एक और चांस हाँ देता हूँ, तुम्हें लग रहा है ये सही है, तुम बिल्कुल हाँ अपने उस पे सही रहो, अब एक ये वाला भी बना के दिखाओ। उसमें कुछ चेंज हाँ नहीं किया, बस पॉजिटिव वैल्यूज को नेगेटिव कर दिया, हाँ, नेगेटिव कर ठीक है। दिया। हाँ अगर वो सेम ग्राफ बना देता ना, उसको पता चल गया कि मैं ग्राफ गलत बना चुका हूँ, उसने ऑपोजिट बना दिया फिर से। और फिर बना दिया जान के। सर और फिर से उसी कॉन्फिडेंस से वापस चलने लग गया। सर बोलते हो सर कहता देखो बच्चे, तो ओवर कॉन्फिडेंस, ये मैं आप सारी क्लास के सामने बता रहा हूँ, ये हमारी ओवर कॉन्फिडेंस की मूर्त। हाँ ऐसे करके कुछ कहा था ना सर ने, बहुत बुरी। अगर मैं उसकी सर की वही वाली चीज बताऊं ना, अब दूसरी, अब सर की और मैं तेरे को बहुत लगती थी। तो ना हाँ एक ही बार ना, जो ये हमारा दोस्त था एन, ठीक है, इसका ना बैग हमेशा बहुत ही ऑकवर्ड सा बैग होता, मतलब कि ऐसे जैसे गला हुआ केले का छिलका नहीं होता जो कूड़े में से निकाल के गए होते हैं, ऐसे कहीं से भी मुड़ा हुआ बेचारे में कुछ आए।
बेचारे को कोई जान नहीं, कहीं से भी गिरा पड़ा उसके अंदर बुक्स तो भी होती थी तो वो हाथ नहीं होता, वो ऐसे नीचे पड़ा हुआ जैसे किसी ने कोई डस्टिंग वाला कपड़ा नहीं नीचे गिरा होता, और वो वैसे नीचे गिरा हुआ इतना था। इतना खराब इससे लगता था, वो बुक्स नहीं लेके आता था यार, वो सिर्फ एक बहुत रजिस्टर घटिया बैग लाता था था। वो बैग मतलब कम से कम 8-9 साल चल रहा, वो घटिया बैग, मतलब जैसे कोई डस्टिंग वाला गाड़ी पे जिससे गाड़ी नहीं साफ करी होती जिससे वो पोछा लगाते, वैसे का वैसे पोछा पड़ा हुआ वहां पे और था बैग, ठीक है, वो ऐसे हुआ पड़ा था। तो सर आए, सर ऐसे राउंड लगा रहे तो ना उसी दिन सर ने ना उसको आगे खड़ा हुआ था पनिशमेंट दी, तो ना सर ने हम सबको समझे हुआ सर राउंड लगा रहे हैं, उसको पनिशमेंट दी, वो आगे खड़ा हुआ सबके आगे। तो सर ऐसे राउंड मार रहे हैं, सबके ऐसे राउंड मार रहे हैं, देख रहे हैं नीचे सारे सबके शूज वगैरह पॉलिश हैं, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, एकदम से सर की निगाह पड़ गई उस पे, सर कहता, सर ने उसको ऐसे उठाया बैग, ऐसे 2 उंगलियों से, सर कहते किसका बैग है ये? सारे कहते सर एन का, एन का, एन का। देखो बेटा एन बचत अच्छी है पर इतनी भी नहीं। सर ने ऐसे करके वो छोड़ा ना बैग उसका, और उसके बाद से जो मतलब वो बेचारा कुछ चारों खाने चित, उसके बाद कुछ जवाब ही नहीं कहने के, मैं कहूँ कैसे, वो बेचारा ऐसे क्या जवाब दे उसका। सर ने ऐसा रिएक्शन बनाया जैसे कि मतलब कि जैसे नाली में से बदबू नहीं आ रही होती, वैसे का सर ने रिएक्शन था, ये और वो बैग सर था के नहीं दांत ऐसे, भी ऐसे ही होते थे, जब सर ने कोई ऐसी चीज बोलनी है तो ऐसे ऐसे ही दांत होते थे, ऐसे था। दैट्स नाइस तो यार। यार ये थी बहुत ही यार क्रेजी स्कूल स्टोरीज। ना, यार स्कूल का ना यही सीन हमेशा से रहा है यार। तो मतलब तुम मतलब जितना भी चाहो रहो, स्कूल लाइफ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सो इस पॉडकास्ट से हम आपको सबको यही शो करना चाहते थे कि नो मैटर एट जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में हो, यू विल ऑलवेज मिस योर स्कूल। स्कूल लाइफ को हमेशा याद स्कूल रखो, लाइफ को और ये हमेशा सभी याद लोग, रखोगे। और ये सभी लोग जिनकी भी हमने बात करी है, सभी लोग हमारे अभी भी बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, दोस्त, क्योंकि जिगरी दोस्त। स्कूल में जो रिश्ते बन जाते हैं ना, वो फिर रिश्ते लाइफ लॉन्ग चलते हैं। हाँ, जो एग्जैक्टली। बच सो रहे तू जो करेगा कि भी, नहीं। हाँ, जो भी मतलब जो भी आपके जो रिलेशन जब स्कूल लाइफ में बनाते हो ना, ऑलवेज होल्ड ऑन टू देम। मतलब विद टाइम जो पैसे जाता है, लोगों के बीच में गैप आ जाता है, बट जो तुम्हारे दोस्त हैं वो हमेशा रहते ही रहते हैं। अब ये कुंवर और अक्षित यस मिले यस थे, यस। जब ये मेरे को पहली बार मिले, मेरे को पता नहीं था कि मेरी तरह से दोस्त बन जाएंगे। आज मैं इनके साथ पॉडकास्ट का चैनल चला रहा हूँ। ट्रू, सो कभी नहीं so सोचा था। that's what it means कि मतलब always cherish your school life, and we hope कि with this podcast हमने आपको थोड़ा सा हंसाया and you enjoyed it, and so that's why so I'll end this podcast on a high note today, and so thank you for joining with us, and please subscribe our channel on YouTube and give us a like if you like the video. Thank you.